नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि एक आज अहम बैठक की गई थी। जब बता दें कि बैसाखी के शुभ अवसर पर A1 RWA की एक बैठक की गई थी सप्ताह एन्क्लेव के अंदर। बता दें इस बैठक के अंदर कई बड़े खुलासे किए गए हैं, क्योंकि बता दें कि जो सरकार थी, पिछली सरकार थी, उसके जो कुछ मेंबर थे जिन्होंने एक RAW को दोबारा से बनाया गया है, जो कि पूर्व में पहले से ही एक RWA चल रही है, लेकिन एक ही स्थान पर दो RAW नहीं बन सकती है। उसको लेकर के बड़े बड़े खुलासे किए गए, किस तरह से आरोप लगाए हैं। ये मामला कोर्ट में जा चुका है, जिसको FIR भी की गई थी स्थानीय थाने के SHO को, और DCP को भी इसकी सूचित की गई है। आखिरकार RWA का जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं अपने जो क्षेत्र होता है, जो उनका एक कॉलोनी होती है, उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई जाती है, ताकि कोई भी समस्या आती है तो वहाँ के जो प्रधान होते हैं, जो वहाँ की पूरी टीम होती है, उसको सूचित किया जाए। कोई घटना होती है, साफ सफाई की बात करें या वहाँ के जो जो गार्ड्स हैं उनको लेकर के अहम बैठक की जाती है कि आखिरकार कोई भी समस्या आती है तो उसको पूरी तरह से RWA देखे। उसके बाद अगर कुछ बात बनती है या फिर बिगड़ती है तो वो सीधा थाने जाता है, क्योंकि आए दिन RWA की जो बैठक है स्थानीय थाने के साथ बैठक की जाती है। वहाँ के SHO मौजूद होते हैं। कभी कभार देखा जाता है कि जैसे चुनाव आते हैं तो उसमें ACP DCP के साथ भी बैठक की जाती है, ताकि एरिया का जो माहौल है वो बना रहे। लेकिन आज जिस तरह से PV सिंह ने, जिस तरह से पूर्व के जो कुछ लोग थे, जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, उन पर बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से जो RWA के जो मेंबर्स हैं, जो उनके साथ लोग हैं, उनको तोड़ने की बात कही गई है। उसमें कई ऐसे आरोप भी हैं कि आखिरकार इस RWA जो A1 सप्ताह एन्क्लेव में है, आखिरकार क्या मामला था पूरा, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताएंगे। और क्या उन्होंने खुद कहा, क्योंकि खुद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और उनके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में ये लोग भ्रम फैला रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कुछ मेंबर्स हैं, उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन बताते हैं कि PV सिंह कहा कि जब एक RWA पुरानी चल रही है तो उसके बीच में उन्होंने एक नई बनाई, किस तरह से बनाई है, अब ये मामला कोर्ट में है, देखना होगा। हम सुनाते हैं इनकी खुद जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं PV सिंह और यहाँ के मेंबर्स। दिल्ली से अजय चौहान, द न्यूज इंडिया। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। इस मौके पे आज मैं सबको बैसाखी की बधाई देता हूं। मैं एक जयकारे के साथ उसका जवाब देता हूं, बोले सो निहाल। आज बैसाखी को बनाते हुए ये बड़ी हार्दिक खुशी और प्रशंसा की बात है कि हमारी देश में एक बार फिर एक ऐसा राज चल रहा है जहां सारा उग्रवाद, सारी बदमाशी, सारी गुंडागर्दी धाराशाही हो गई। दो लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब की वजह से पूरा देश देखो आज इकट्ठा है, कहां से कहां है। लेकिन एक बदकिस्मती का दौर भी है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ शिरकत करते रहते हैं, कुछ गुंडागर्दी करते रहते हैं, वो चलता रहेगा। हम चाहे छोटी सी इकाई हैं RWA, एक जमहूरियत के तहत RWA का इलेक्शन होता है, एक इलेक्टेड बॉडी है, लेकिन यहाँ भी जो आदमी पार्टी अभी चली गई सत्ता से, जिनका सब कुछ खो गया, अब वो सत्ता से जाने के बाद अब जो नई दिल्ली में इलेक्शन जीत के बीच BJP के आई, जो RWAs उनकी सपोर्टर है या उनके साथ मिलकर काम करती है, अब वो वहाँ पे स्नीक इन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ घुस जाते हैं। हम सारी RWA आपके सामने बैठी हैं और यहाँ पे एक एक बच्चे को सबको पता है जो हमने कमिटमेंट की थी RWA का जब ये रजिस्टर हुआ, एक एक काम के ऊपर दिन रात तोड़ के मेहनत की है। ये मेरी टीम बैठी है, सारा दिन मेरी जनरल सेक्रेटरी साहब की मेहनत है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग, जिनको वो आप आदमी पार्टी के कुछ लीडर हैं, जिनके मैं नाम अभी यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आते रहते हैं। और पहले भी उन्होंने किया क्या, उनकी यहाँ पे विटनेस है, उनका सब कुछ है। पार्क में आके या कुछ आके पहले भी गुंडागर्दी का माहौल बनाए रखा, FIR रजिस्टर्ड है, उससे शांति और उनसे चैन नहीं हुआ। अब इसमें दोबारा आ जाते हैं और यहाँ तक गंद डाल दिया कि कुछ लोगों को तोड़ के रामनवमी पे भगवान श्री राम का नाम बदनाम करते हुए एक नई RWA का अवेचन करने की अनाउंसमेंट कर दी। बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे हमारे सब रेजिडेंट्स को धोखे में रखा। उनको इन्होंने बताया ही नहीं कि इनके खिलाफ ऑलरेडी, ताकि शरारत ना कर सकें, कोर्ट में केस है। ये मैं आपके सामने उसकी फाइल रख रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट करिए। आज से 3 महीने पहले इसकी रोक के लिए ये केस कर दिया गया था, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है। लेकिन इनको तो कानून का डर है ही नहीं,
इन्होंने उसके बावजूद एक नई RWA का विमोचन अनाउंस कर दिया। और किया किसने किया? सवाल ये है कि एक RWA होती है लेकिन डबल कैसे बन सकते उसी क्षेत्र के अंदर? यही सवाल कोर्ट में दागे गए हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने की बजाय वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। अब इनको जवाब कानून में देने हैं, कानून ने इनको नोटिस किया हुआ है, ये वहाँ पे जवाब दें। लेकिन ये एतराज़ बहुत है कि ये जो आप आदमी पार्टी के गुंडे वहाँ से छूट के अब इधर आके शिरकत कर रहे हैं और हमारी ये जो इतने सालों की तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को हिदायत दी गई है एंड वेरी सून, बहुत जल्दी शायद वो हरिनगर में एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है जो इस किस्म के अपराधियों के लिए है, ये वहाँ की यात्रा करें और वहीं पे शायद कोई RWA हैं। और मैं A1 सेंट्रल पार्क RWA सफदरजंग एन्क्लेव की जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले तो आप सबको बैसाखी की सबको बहुत बहुत बधाई। और ये मीटिंग भी आज भाईचारे को बढ़ाने के लिए की गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो आप पार्टी के इलेक्टेड लीडर थे हमारे, उन्होंने अपनाया विभाजन और विरोध की राजनीति। तो विभाजन और विरोध कभी भी विकासशील नहीं हो सकता। यही मैसेज हम अपने रेसिडेंट्स को हर समय देते रहते हैं कि एकजुट रहो, समुदाय को एक साथ रखो। उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हमने वैसाखी का आज पर्व अपने रेसिडेंट्स के साथ मनाया है और आप सबको इस बार की फिर बधाई देती हूँ। इसके अलावा जो कुछ लोग हैं थोड़े बहुत जो विभाजन में उनका साथ दे रहे हैं, वो उन्हीं के सपोर्टर्स रहे हैं शुरू से, पिछले आप पार्टी के MLA साहब के, और अब वो मिल के पूरी हमारे समुदाय को विभाजित कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने पहले बहुत कोशिश की कि हम विद इन द सोसाइटी इस चीज़ को रिजॉल्व करें अपने, पर जब वो नहीं हो पाया, ये क्राइम प्रमोट किया जा रहा है जो, इसकी वजह से हम लोगों को पुलिस और कोर्ट में जाना पड़ा। और अब इस समय हमारा एक रेट पिटीशन A1 सेंट्रल पार्क रजिस्टर्ड की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये जैसे वंदना जी ने कहा, ये विभाजन करके जैसे हम डिवाइड एंड रूल जिसे कहते हैं, वो प्रथा इन्होंने अपनाई है। और हम इस बैसाखी के मौके पे एक होना चाहते हैं। और ये जो विभाजन इन्होंने किया है, इसके हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और जैसे कि आपको अभी बताया वंदना जी ने और PP जी ने कि जो कुछ इन्होंने किया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमारे पास कुछ और वे नहीं था कि हम इस चीज़ को कैसे ठीक करें। तो हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और हमने पुलिस का भी सहारा लिया। पर इन्होंने जो सेल्फ नॉमिनेशन करके जो RWA का विभाजन किया है, दैट इज़ नॉट राइट। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी आवाज़ उठाई है और RTI भी दी है। सो देखते हैं अब क्या होता है, फैसला तो कोर्ट के हाथ में है। और हम चाहेंगे कि हम इकट्ठे हम ये विभाजन को बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और इसके विरोध में जो आवाज़ उठाई है, तो कोर्ट फैसला करेगा अब इसका। सो थैंक यू। नमस्कार, मैं करण तुली, जॉइंट सेक्रेटरी A1 सेंट्रल पार्क RWA। अनफॉर्चुनेटली रिसेंट टाइम में हमारी कॉलोनी को जस्ट बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आ पाई, उन्होंने डिवाइड कर दिया है इन 2 ग्रुप्स। जो सेकेंड ग्रुप, दे आर सेल्फ नॉमिनेटेड रेजिडेंट्स जो अपनी मेंबरशिप का क्राइटेरिया भी क्लियर नहीं करते, स्पष्ट नहीं करते। उन्होंने 60 साल पुराने रेजिडेंट्स को भी मेंबर नहीं होने दिया अपनी RWA का, बिकॉज उनको लगा कि उनकी RWA में वही लोग होने चाहिए जो उनको सपोर्ट करें, जो उन्हीं के फैमिली मेंबर्स हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ RWA नाम दे दिया है एक एसोसिएशन को, और वो कॉलोनी को कंटिन्यूसली डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। दैट्स इट। तो क्या आपकी जो एसोसिएशन है उसको एक्शन की तैयारी कर रही है या? एक्शन तो शुरुआत से ही शुरू किया हुआ है। हमारी एसोसिएशन उनसे बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव और आगे शुरू से थी और अभी भी है। उन्होंने शायद आज बनाई, पर एक्शन हमारा 3 महीने पहले से शुरू हो रखा है और दे आर लाइबल टू आंसर इन कोर्ट, which is something that the judiciary will take a call on. संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।